हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर लेते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को हमने कंबाइन कर दिया। हमारे जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं यूपीएससी और क्लास 12 के, तो इस वजह से आप सारे चैनल को आप विजिट करिए। अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी है, उस पर जनरल स्टडी दूसरा आ रहा है, जनरल स्टडी सोल्यूशन पे एनवायरनमेंट और जनरल साइंस, ये सब चीजें आ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे क्लास 12 की एनसीईआरटी सारी अपलोड हो रही, जाके देखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर से। ठीक है, इंडस रिवर का ये मैप है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम पेन टैब का इस्तेमाल करके हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रही है ये लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है, इंडस रिवर के बारे में है। इंडस रिवर जो है सबसे लार्जेस्ट बेसिन है वर्ल्ड की। ठीक है, लार्जेस्ट बेसिन है इंडस रिवर। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 11,65,000 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है 2800 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है, जिसमें इंडिया का जो है 1114 है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी होगी। ठीक है, इंडस को जो है सिंधु नदी भी कहते हैं, इंडस रिवर को जो है सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक, अब ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये बोकर चाउ से ओरिजिनेट होती है, यहां से बोकर चाउ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बोकर चाउ 31 डिग्री 50 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, 81 डिग्री 40 ईस्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, तिब्बत रीजन में होती है। ठीक है, ये कहां पर है? कैलाश माउंटेन में, कैलाश माउंटेन रेंज में ये है। तिब्बत में इसको सिंघी कंबन कहा जाता है, तिब्बत में इसको सिंघी कंबन कहा जाता है, सिंघी कंबन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको टॉपिक पढ़ना है, राइट। अब इसका जो फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख और जास्कर रेंज। ठीक है, ये जो है यहां पर क्या है, किस रास्ते पे जा रही? नॉर्थ वेस्ट रास्ता है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, यानी इस रास्ते पे जाएगी। ठीक है, अब यहां से होते हुए जा रही है ये। ठीक है, इंडिया का मैप आप जब देख रहे हैं तो इंडिया का मैप क्या है? ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये वाला मैप इंडिया का है। ठीक है, ये इधर चाइना पड़ता है। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट हुई, यहां से निकलेगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये यहां से ऐसे पकड़ो इसको, ये गिलगित, यहां पर ये गिलगित आया, ये शोक आई, ये नुब्रा आई, इस तरह से चलेगा सिस्टम। ठीक है, गिलगित इन जम्मू कश्मीर, ठीक, डीप गॉर्ज को फॉर्म करती है, तो यहां से आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर है, ये श्रीनगर है। ठीक, पाकिस्तान ये कब किस जगह पर इंटर करती है? ये पाकिस्तान का एरिया है जिसको चिल्लार बोलते हैं, चिल्लार में। ठीक है, चिल्लार रीजन में पाकिस्तान में इंटर होती है, चिल्लार रीजन में होती। ठीक है, हिमालयन की ट्रिब्यूटरीज हैं, शोक है, न्यूब्रा है। ठीक है, गिलगित है, जास्कर है, हिंजा है, ये सब नदियां हैं। गिलगित है, नुब्रा है। ठीक, अब नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इसके बारे में सब बताया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब आप इसको देखिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये नुब्रा है, सबसे पहले नुब्रा है, फिर शोक है, गिलगित है। ठीक है, स्वात है, काबुल है, खुर्रम है, कोची है, गोमल है, ये सब नदियां हैं, इससे मिल रही है। ठीक है, इससे ये सब नदियां इससे मिल रही हैं, राइट। ठीक है, ये चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, एटॉक हिल के पास इमर्ज आउट होती है, जहां काबुल रिवर है। काबुल रिवर कहां? ये एटॉक। ठीक है, एटॉक पे ये इस्लामाबाद है, काबुल है, ये यहां पर आपको दिख रही है। ठीक, काबुल रिवर मिलती इस्लामाबाद के पास। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
राइट बैंक जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है? खुर्रम, टोची, गोमल। खुर्रम, टोची, गोमल जो है राइट बैंक है। खुर्रम है, टोची है, गोमल है, ये सब आपको याद रखना है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिएगा पंचनाद है। पंचनाद का मतलब है नहीं कि 5 नदियां इसमें मिल रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पंचनाद। सबसे ऊपर जो है इंडस है, फिर चिनाब है। ठीक है, चिनाब किससे मिल रही है? झेलम से मिल रही है, यानी कि झेलम जो है चिनाब से यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आउट आपको याद रखना है। सबसे ऊपर कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ये 4 पॉइंट आपको इधर याद रखना है। ठीक, ये याद रखिएगा। और कराची में जो है, कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में ड्रेन होती है इंडस। इंडस जो है कराची में अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडस रिवर। ये सब पूरे पॉइंट कवर कर दिए हमने। ठीक है, फिर झेलम के बात करते हैं। झेलम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ठीक है, ये कहां से ओरिजिनेट करती? वेरीनाग से। वेरीनाग कहां है? पीरपांजल रेंज में है, ये आपको याद रखना है। झेलम, वेरीनाग। ठीक है, श्रीनगर से फ्लो होती है वुलर लेक। ठीक, और इंटर हो जाती है पाकिस्तान में। सब नदियां जो है पाकिस्तान में जाके ड्रेन होती हैं। राइट, तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, फिर तीसरा क्या है? छोटी सी चीज है, चीनाब। चीनाब क्या है? ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चीनाब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इंडस की 2 फॉर्म होती हैं, एक चंद्रा और एक बाघा। चंद्र बाघा, ये आपको याद रखनी। कहां पर ज्वाइंट होती है? टांडी में। टंडी में ज्वाइन होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, टांडी कहां है? केलोंग में। टांडी कहां है? केलोंग में। केलोंग। केलोंग कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से होके गुजरती है चीनाब। ठीक है, फिर पाकिस्तान में जाकर ड्रेन होती है। ठीक, ये जो चंद्रबाघा है ये बारालच्छा पास से भी होके गुजरती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है बारालच्छा पास। बारालच्छा पास से होके गुजरती है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाइडिल प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं इससे रिलेटेड? हाइडिल प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं? सलाल है, बगलिहर है, बगलिहर है, डलहस्ती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है इन्वायरमेंट का ज्योग्राफी का पार्ट हो गया है। अब हम लोग जो है इन्वायरमेंट के ऊपर मूव ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, एक फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, जिसमें कम्युनिटी रहती है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जो दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, और जितने भी जानवर होते हैं वो आते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं। ठीक है, उनका अपना अलग अलग नेचर होता है, लिविंग स्टाइल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक, अब हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में इसमें बात करेंगे। इकोसिस्टम की डिफिनीशन हो गई। इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम एबायोटिक कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो वाटर है, एयर है, लाइट एनर्जी है, ये एबायोटिक हो गया। ठीक है,
एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? वाटर है, एयर है, लाइट है, केमिकल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये क्या हो गए हमारे केमिकल से अगर रिलेटेड पूछेंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिख देना। एबायोटिक में ये सब आते हैं। फिर फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे वॉल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ये सब चीजें आपको समझनी है, ठीक है, ये सब बातें आपको देखनी है, ठीक। एबायोटिक में एनर्जी आता है सबसे पहले। एनर्जी क्या है? एनर्जी, मेन एनर्जी रिसोर्सेस कौन है? सन है। सन सबसे पहले हमारा एनर्जी रिसोर्सेस है। एनर्जी उसी से आती है और उसी से ऑटोट्रॉप बनेंगे, ऑटोट्रॉप से हेटरोट्रॉप बनेंगे, ठीक है। फिर रेनफॉल जो होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। रेनफॉल, अगर रेनफॉल ना हो तो जितना भी एग्रीकल्चर है वो सब खत्म हो जाएगा। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, अगर वो खत्म हो गए तो वो हेटरोट्रॉप भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी रेनफॉल है वो इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर बहुत बड़ी रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट पे। हाई टेम्परेचर रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लो टेम्परेचर रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हाई टेम्परेचर में इतना रेस्पिरेशन, एवोपोरेशन होगा। हम लोगों की बात हो गई थी, थोड़ा से डिस्टरबेंस हुआ। एबायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों ने बात करा। फिर सब स्ट्रेटम में क्या होता है? लैंड होता है। जितने भी जमीनें होती हैं उसको हम सब स्ट्रेटम बोलते हैं। लैंड कवर बाय द सॉइल एंड वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, इसमें बहुत से माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, इसी को हम सब स्ट्रेटम बोलते हैं। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में आपको पता ही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटता रहता है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है। एरिया जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि जो समुद्र के एरिया हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, और जो सेंटर के एरिया है वो थोड़ा से गर्म रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप जैसे मान लो मुंबई का टेम्परेचर आप देखते हो कि सामान्य रहता है, मगर यहाँ पर यूपी और बिहार में टेम्परेचर बहुत ज्यादा 45-50 पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर हवाएं नहीं पहुंच पाती, ठीक है। खैर, ये आपको समझना है। दूसरा पॉइंट आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ये प्रोड्यूसर होते हैं। इसमें क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉप से स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप को किसने कंज्यूम करा? रैबिट ने कंज्यूम करा। रैबिट क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। रैबिट को किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया। ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फॉक्स को लायन ने खा लिया, ठीक है। वैसे लायन खाता नहीं फॉक्स को, मगर मैं समझा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। फिर ये लायन मरेगा तो सैप्रोफाइट आ जाएंगे, ठीक है। वेल्चर आ जाएगा। वेल्चर क्या है? सैप्रोफाइट है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाएगा, ठीक है। और फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, पैरासाइट्स हैं, ये लोग पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो हर्बीवोरस प्लांट है, हर्बीवोरस जो होता है जो प्लांट को खाते हैं। कैर्निवोरस वो होते हैं जो लहसुन ही प्याज बेचेंगे इस टाइम पे, ठीक है। कैर्निवोरस जो होता है मीट को खाता है, वो सॉरी मीट जो है खाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। ओमनिवोरस क्या होता है? ये क्या होते हैं ओमनिवोरस? जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन है, मंकी है, ठीक है, क्रो को भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपका हो गया है, ठीक। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमने बात करी, हमने एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करी, ठीक है। तो ये आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में हमने ये कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। देखिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा कंटेंट हम बना रहे हैं। कोशिश यही करिए कि जो भी लूप होल्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, ताकि हम उस कंटेंट को और अच्छा बना सकें आपके लिए। थैंक यू।